बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे तू साथ है खड़ा, और आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे तू साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। आते मेरे खिलाफ जब शत्रु के जलते तीर, या जब दुश्मन ले आता मुझको बांधने जंजीर, तू ढाल बनकर करता मेरी हर एक तीर तबाह। तेरे नाम से ही हो जाता है हर एक जंजीर का नाश। महामारी, जादू टोना या जो कुछ भी दुनिया में हो, मुझे छू भी सके मेरे पास भी आए। जब तू है तो अनहोना, मैंने देखा परखा जान लिया, तुझको ही अपना मान लिया। तेरे होते हुए मुझे आज भी आया, ऐसा होने ना दे तूने ठान लिया। ईमान भी तू, चट्टान भी तू, मेरा दिल और मेरी जान भी तू। तूने दे दी जो जीत मुझे, उस जश्न का ऐलान भी तू। मैं गाऊंगा चिल्लाऊंगा, जी भर के खुशियां मनाऊंगा। लहरों पे चलते कदमों के निशान है तेरे, मेरी शान है तू। बीमारी ने तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। मेरा भरोसा तुझ पे खड़ा है, मेरा विश्वास तुझ में है, तुझ में बना है, तुझ में ही। स्वागत है, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। मैं हूँ प्रवीण मनकर। मैं आपका स्वागत ताली बजा के करना चाहता हूँ, क्योंकि वो आकाश और पृथ्वी का निर्माण करता, वो परमेश्वर जिंदा है, और वो यीशु मसीहा, उसने 39 कोड़े खाए, अपना रक्त उसने इस पृथ्वी के ऊपर बहाया, और स्वर्ण स्तंभ के ऊपर उसने जान दी, और उसको जिस कब्र में रख दिया था वो कब्र आज भी खाली। वो जिंदा है, वो जिंदा हो गया। मांगो मांगो तो तुम्हें दिया जाए, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, ठोकोगे तो तुम्हारे लिए खटखटाया जाएगा। हालेलुया।
मत्ती के 8वां अध्याय में हमें यह कहता है कि जब एक कोढ़ी उसके पास में आया था, यीशु के पास में एक कोढ़ी आया था और वो कहने लगा यीशु से कि आपकी इच्छा है तो मुझे चंगा कर दे। यीशु ने कहा मेरी इच्छा है तो शुद्ध हो जा, और वो उसी समय वो कोढ़ी शुद्ध हो गया। हालेलुया। एक सूबेदार उसके पास में आया और वो कहने लगा कि आपकी इच्छा है तो मेरे सेवक को चंगा कर दे, क्योंकि वो बिस्तर पे लेटा है। यीशु ने कहा मैं तेरे घर पे आता हूं। उसने कहा, सूबेदार ने कहा कि मैं योग्य नहीं हूं कि आप मेरे घर पे आए और उसके ऊपर प्रार्थना करें, आप सिर्फ मुख से कह दो वो चंगा हो जाएगा। यीशु ने कहा कि तेरी इच्छा से जैसा हो, और वो उसी समय वो चंगा हुआ। पेतरस की सास जो बीमारी में, जो बुखार से बेड के ऊपर पड़ी हुई थी, यीशु उसके घर में गया और उसकी सास को हाथ पकड़ के उठाया और वो उठ गई और उसकी सेवा करने लगी। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीहा जब नाव में शिष्यों के साथ में जा रहा था और समुद्र में इतना तूफान आया, उनकी नाव तितर बितर होने लगी थी, लहरों के ऊपर जुड़ रही थी। जब शिष्य डर गए और यीशु सो रहा था, जब उन्होंने कहा प्रभु हमें बचाइए, हम नाश हो जाते। जब यीशु उठा और उसने उस तूफान को रोक दिया, उसने रोक दिया। और जब वह उतरा, वहां पे उस कब्र में से दो आदमी आए, उनको दुष्ट आत्मा लगी हुई थी, और उन्होंने दूर से देखते कहा कि यीशु हमें तो पहले समय से पहले ही निकालना चाहता है, तो हमें सुअरों के उसमें भेज डाल, हमें नाश मत कर। और यीशु ने उनको चंगा कर दिया। आइए हम देखते उस वचन को मत्ती के 8वां अध्याय में कि उसने क्या क्या कहा था। मत्ती का 8वां अध्याय पहला वचन, जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, और वह तुरंत शुद्ध हो गया। यीशु ने उसे कहा कि देख, किसी से न कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखला, और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि उनके लिए गवाही हो। हालेलुया। देखो वो कोढ़ी को चंगा किया यीशु ने, जब वो इस पृथ्वी के ऊपर था, जब बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली थी, और एक कोढ़ी को उसने चंगा कर दिया। हालेलुया। तुम्हारी भी अगर समस्या होंगी तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा। वो खुदा आपको चंगा करेंगे, आपकी बीमारियों को दूर कर देगा, आपके आंसुओं को वो पोंछ डालेगा। हालेलुया। क्योंकि वो जिंदा खुदा है, वो मुर्दों में से जिंदा हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। और आगे क्या कहता है यीशु, मत्ती के 8वां अध्याय 14वां वचन, यीशु ने उससे कहा कि देख, किसी से न कहना, परंतु जाकर अपने आपको याजक को दिखा, और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि उनके लिए गवाही हो। और जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की कि हे प्रभु, मेरा सेवक घर में झोले का मारा बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए, पर केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में है। और जब एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से कहो कि वह आता है तो वह आता है, और अपने दास को से कहता हूँ कि यह कर तो वह करता है। यह सुनकर यीशु ने अचंभा किया, और जो उसके पीछे आ रहे थे
उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इस्राएल में कभी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और तुमसे कहता हूं कि बहुतेरे पूर्व से पश्चिम से आकर इब्राहिम और इसहाक और याकूब से के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधियारे में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांत का पीसना होगा। और यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। और यीशु ने पतरस के घर में आकर उसकी सास को ज्वर में पड़ी देखा। उसने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया और वह उठकर उसकी सेवा करने लगी। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोग को लिए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उनसे उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो, कि उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। यीशु ने अपने चारों ओर एक बड़ी भीड़ देखकर उस पार जाने की आज्ञा दी। और एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भेंट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं। एक और चेले ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए। और देखो, झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से डूबने लगी और वह सो रहा था। तब उन्होंने पास आकर उससे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधिया और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। और लोग अचंभा करके कहने लगे कि यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। जब वह उस पार गर्दने के देश में पहुंचा तो दो मनुष्य जिनमें दुष्ट आत्माएं थी कब्रों से निकलती हुई उससे मिली, और इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था। और देखो, उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम है? तू समय से पहले हमें दुख देने यह आया है। उनसे कुछ दूर बहुत से सूअरों का झुंड चर रहा था।